बांग्लादेश में जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वो फिलहाल भारत में है। पड़ोसी देश में हो रहे इस उथल-पुथल पर भारत सरकार भी करीबी नजर बनाए हुए है। बांग्लादेश के मामले को लेकर यहां बैठकों का दौर जारी है। 5 अगस्त को शेख हसीना के इस्तीफे और उनके भारत पहुंचने के बाद देर रात पीएम मोदी ने बांग्लादेश के मामले को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की। इसके बाद 6 अगस्त की सुबह 10 बजे भारत सरकार ने सर्वदलीय बैठक की। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शेख हसीना और बांग्लादेश के बारे में जानकारी दी। बैठक के दौरान एस जयशंकर ने कहा, शेख हसीना सदमे में है। सरकार बात करने से पहले उन्हें कुछ समय दे रही है। वे भविष्य को लेकर खुद फैसला करेंगी। वहाँ हिंदुओं को निशाना बनाया गया है, ये चिंता की बात है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक एक करके राज्यसभा और लोकसभा में भी बांग्लादेश मामले को लेकर जानकारी दी। उन्होंने इस दौरान शेख हसीना के भारत पहुंचने और वहां की मौजूदा स्थिति के बारे में भी बताया है। उन्होंने कहा, जनवरी 2024 में हुए चुनाव के बाद से बांग्लादेश की राजनीति में तनाव, गहरे विभाजन और बढ़ते ध्रुवीकरण के संकेत मिलने लगे थे। इस तनाव की वजह से जून में शुरू हुआ छात्र आंदोलन हिंसक हो गया। ये हिंसा भड़कती गई। जुलाई महीने तक ये हिंसा जारी रही। इस दौरान हम बार बार संयम बरतने की सलाह देते रहे और हमने मामले को बातचीत के जरिए सुलझाने की बात कही। हमारे संपर्क में रहे सभी राजनीतिक ताकतों से हमने ऐसा ही आग्रह किया। 21 जुलाई को वहां आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। इसके बावजूद विरोध प्रदर्शन होते रहे। इसके बाद लिए गए अलग अलग फैसलों की वजह से स्थिति और खराब होती गई। इस समय तक प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग पर अड़ गए। 4 अगस्त को हालात बिगड़े। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमले किए, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। सबसे ज्यादा चिंता का विषय ये था कि अलग अलग जगहों पर अल्पसंख्यकों को, उनके बिजनेसेस को और मंदिरों को निशाना बनाया जाने लगा। 5 अगस्त को कर्फ्यू लगाया गया। इसके बावजूद सड़कों पर मार्च निकाला गया। शेख हसीना ने इसके बाद इस्तीफा देने का फैसला कर लिया और बहुत शॉर्ट नोटिस में भारत आने की इजाज़त मांगी थी। इसके बाद बांग्लादेशी अधिकारियों ने हमसे फ्लाइट क्लियरेंस के लिए भी इजाज़त मांगी। शेख हसीना कल शाम दिल्ली पहुंची। बांग्लादेश में अब भी अस्थिरता बनी हुई है। आर्मी चीफ ने देश को संबोधित किया और शांति की अपील की। उन्होंने जिम्मेदारी उठाने और अंतरिम सरकार के गठन की बात कही है। हम राजनयिक मिशन के जरिए बांग्लादेश में मौजूद भारतीय लोगों के संपर्क में हैं। एक अनुमान के मुताबिक बांग्लादेश में 19,000 भारतीय हैं, इनमें 9,000 छात्र हैं। हम हिंदू अल्पसंख्यकों की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद हमारे बॉर्डर पर चौकसी बढ़ती जा रही है और सीमा के सुरक्षा में लगे सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। हम ढाका प्रशासन के संपर्क में भी हैं। भारत किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। बता दें कि शेख हसीना के खिलाफ 2 महीने से जारी प्रदर्शन में सोमवार को जमकर हिंसा हुई थी। इसके बाद पीएम हसीना ने पद से इस्तीफा दे दिया। वो ढाका से अगरतला के रास्ते भारत पहुंची थी। इंडियन एयरवेज पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने उनसे करीब 1 घंटे तक बातचीत की। हसीना लंदन या फिनलैंड जा सकती है।